नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे लोकेशन दिखाने की पनवेल नवी मुंबई की जो अपकमिंग है, जो डेवलप भी है, और ऐसे कुछ लोकेशंस जहां पर पूरी डेवलपमेंट के अलावा ऐसे भी प्लॉट्स हैं जहां पर बिल्डिंग्स अब बनना शुरू हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहां पर घर लेते हैं या फिर कंसिडर करते हैं या फिर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको शायद इसकी काफी मदद हो जाएगी। क्योंकि क्या है, ज्यादातर जब हम पनवेल के बारे में सोचते हैं, नवी मुंबई के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं पुष्पक नगर, माय पर्सनल फेवरेट, या फिर पलस पे। लेकिन उसके अलावा जो ट्रेडिशनल पनवेल है, उसके सराउंडिंग जो एरिया है, उसमें भी काफी पोटेंशियल है। एक अच्छी लिविंग के लिए ये सारी लोकेशंस भी एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। तो आज हम डिस्कवर करेंगे पनवेल और उसके अराउंड जो नई लोकेशंस है, जो एग्जिस्टिंग लोकेशंस है, कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा उस लोकेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, वहाँ पर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर है, उसके अलावा मार्केट प्लेसेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ों का रिव्यू दूंगा। अगर मैं आपको फिजिकली दिखाने जाऊं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा और शायद आपको इंटरेस्ट ना आए उस ब्लॉग में। लेकिन मैं ब्लॉग में आपको सारी डिटेल्स कॉर्नर्स पे देते रहूंगा स्निपेट थ्रू, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि वहाँ से स्कूल कितने नज़दीक है, वहाँ से कॉलेजेस कितने नज़दीक है, वहाँ से मार्केट कितने नज़दीक है। तो ये सारा रिव्यू होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मोर देन 80% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब। प्लीज़ कर दीजिए, मेरी मदद हो जाएगी। और हाँ, हम 5000 सब्सक्राइबर्स का पड़ाव बहुत ही जल्दी पार करने वाले हैं। आइए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम हैं फर्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है खांदेश्वर। जी हाँ, खांदेश्वर। बहुत लोग को शायद पता नहीं होगा, खांदेश्वर इज पार्ट ऑफ पनवेल। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन के सामने वाली जगह है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा लैंड पार्सल है और अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट मैं ये प्लॉट्स भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारे ओपन प्लॉट्स है और आगे जाकर यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनेंगी और बहुत सारे इन्वेंट्रीज अवेलेबल होंगी। आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, तो ये मिलेनियम का प्लॉट है। अब जाकर इसमें शायद कुछ दिनों में यहाँ पर काम शुरू हो या फिर बारिश के बाद काम शुरू हो। इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने आपको कहा, कि रेलवे स्टेशन से इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, इट इज़ वॉकेबल डिस्टेंस। उसके अलावा यहाँ से अगर आप घूम के जाते हैं तो सामने आपको दिख जाएगा जो हाईवे है, जो मुंबई से पनवेल को कनेक्ट करता है, वो वाला हाईवे है। तो ये लोकेशन की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, कामोठे बिल्कुल बगल में है। यानी ऑल्दो ये लोकेशन डेवलप हो रही है, लेकिन डेवलप लोकेशन इज हार्डली 150 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। यानी आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, आपको हॉस्पिटल्स, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एडवांटेज बोल के काम नहीं चलेगा। द डिसएडवांटेज इज बिकॉज ऑलरेडी डेवलप लोकेशन है, इसकी प्रॉक्सिमिटी रेलवे स्टेशन से नज़दीक है, इसी वजह से इसकी प्राइसिंग थोड़ी महंगी रहने वाली है। प्राइसिंग की डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के भी रेट्स दे दूंगा। लेकिन अगर आप पैसा निवेश करके एक अच्छे जगह पे घर लेना चाहते हैं तो इस लोकेशन को अपने बकेट लिस्ट में डाल दीजिए क्योंकि ये आपको फायदा जरूर देगी। आइए अब जाते हैं और दूसरी लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पर, जो कि है न्यू पनवेल सेक्टर 16। इस लोकेशन की खास बात यह है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं, यह है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बिल्कुल सामने है। और इसके ऑपोजिट काफी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये सिडको टेंडर प्लॉट्स है। तो बहुत सारे दर्शक हैं मेरे जो मुझे हमेशा पूछते हैं कि सिडको टेंडर प्लॉट में कुछ बताइए। देखिए, ये सारे टेंडर प्लॉट्स हैं। इनफैक्ट जो पहली लोकेशन मैंने आपको बताई थी, वो भी सारे टेंडर प्लॉट्स ही है क्योंकि अब वही अवेलेबल है। सारी कस्टडी सिडको के पास है और वो डेवलपमेंट के लिए दे रही है। इसके अलावा जो पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत बन रही है, वो ये है। पनवेल में एग्जिस्टिंग है लेकिन ये बड़ी इमारत बन रही है। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं, जैसे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक हिस्टोरिक बिल्डिंग बन चुकी है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है उसका, वैसे ही कुछ यहाँ पर बनने वाला है। तो ये एक काफ़ी बजिंग और वेल डेवलप्ड लोकेशन होने वाली है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट सामने एक है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। देखिए, अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन 200-500 मीटर में नहीं है। इसके लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो अदर साइड ऑफ पनवेल है,
जो न्यू पनवेल का जो ब्रिज है वो क्रॉस करके जब आप जाएंगे तो वहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। यानी आपको डीएवी, महात्मा, पिल्लई, ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। रामशेठ ठाकुर जी का भी वहां पर एक लॉ कॉलेज भी है। तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी अगर मैं कहूँ तो 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। जैसे पनवेल की बात जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत नजदीक है। यानी हॉस्पिटल अगर हम दूर कहें तो 2 किलोमीटर हमारे लिए दूर हो जाता है, क्योंकि आदत है लोगों को 500 मीटर 700 मीटर के डिस्टेंस पर सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। उसके अलावा इस लोकेशन का एडवांटेज क्या है कि इस रोड से जब आप जाएंगे ना तो आप कनेक्ट करेंगे एयरपोर्ट को। यानी ये है ओल्ड हाईवे और यहाँ से आपको मिलेगा दूसरा एंट्रेंस टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और उसके आगे पुष्पक नगर। तो ये 2 लोकेशन जो मैंने आपको बताई मुझे काफ़ी पसंद है। अब हम जाएंगे तीसरी लोकेशन पे। वैसे प्राइसिंग के डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, वो भी आप रेफर कर लीजिएगा। इसका डिसएडवांटेज यही है कि प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थोड़े दूर है, मार्केट तो बहुत ही नज़दीक है। यानी आपको डी मार्ट रेडी का शॉप हार्डली कपल ऑफ 100 मीटर्स। उसके अलावा स्मार्ट बाजार का एक बड़ा जो ग्रोसरी स्टोर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स बहुत नज़दीक है यहाँ पर और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो ग्रोसरी, शॉपिंग, हॉस्पिटल्स, वो हिसाब से काफ़ी अच्छी लोकेशन है। चलिए तीसरी लोकेशन पर जाते हैं। तो दोस्तों तीसरी लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। ये है वडाले तालाब। इसे हम पनवेल का मरीन ड्राइव भी कहते हैं क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ना, ये लगभग 4 से 5 एकड़ जो लैंड पार्सल है उस पे ये तालाब है और काफ़ी प्राचीन तालाब है। आप कंस्ट्रक्शन भी उसके अगल बगल में देख सकते हैं। इट्स अ वेरी रिजिड काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने काफ़ी पैसा खर्च किया है इसे एक सीनिक लुक देने के लिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आपके पास पैसा हो, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर आप मैनेज कर पाए यहाँ पर एक घर लेना तो आपको अनब्लॉक्ड अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू फॉर लाइफ टाइम मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ रीसेल। यानी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स है उसमें से कोई भी अपार्टमेंट में इस साइड के फेसिंग वाला अगर आपको मिल जाए, अगर आप यहाँ पर एक अच्छा ब्रोकर पकड़ ले और उनके मदद से अगर आपको रीसेल में कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, नथिंग लाइक इट। वैसे रीसेल में यहाँ पर रेट्स काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर मैं आपको एक बेंचमार्क दूं तो मे बी 2 BHK अराउंड 75 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। 8,000 के आसपास का रेट पकड़ लीजिए, 8 साढ़े 8,000 रुपया मेरे एक अजम्पशन है, जो जितनी आइडिया मुझे है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे नए में रेट चल रहे हैं एनीथिंग बिटवीन 12 to 14,000। येस, यू हर्ड इट राइट। प्रॉपर्टीज न्यू डेवलपमेंट आर वेरी एक्सपेंसिव इन पनवेल, लेकिन जो पुराने फ्लैट्स हैं वहाँ पर आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। इसके अलावा क्या है, देखिए सामने स्कूल है और ऑब्वियसली यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको CBSE या फिर कोई दूसरे मीडियम में जाना है तो अगेन आपकी डिपेंडेबिलिटी होगी न्यू पनवेल पर। वैसे न्यू पनवेल यहाँ से सामने ब्रिज है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मार्केट के बारे में अगर कहूँ तो उस कॉर्नर पे मार्केट स्टार्ट होता है। मार्केट इज अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का मार्केट ही है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पनवेल सिटी का। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सामने ओरिएंट मॉल है, तो अगर आपकी आदत है कि आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर में से सामान खरीदने की आदत है तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। मंदिर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। सामने आप देख सकते हैं 2 मंदिर तो मुझे यहीं पर दिख रहे हैं, उसके अलावा उसके आगे भी एक मंदिर है, तो 3 मंदिर क्लोज विसिनिटी में है। सो ब्यूटीफुल लोकेशन, येस स्लाइटली एक्सपेंसिव, न्यू कंस्ट्रक्शन हाईली एक्सपेंसिव, but would I recommend this to anyone? Yes, absolutely. If you have the money, buy it over here. It's an amazing place to be in Panvel. Let's go to the next location. दोस्तों, इस श्रृंखला की चौथी लोकेशन है पनवेल की मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी पीसफुल नेबरहुड। और इस जगह की खास बात आपको कहूँ, ऑल्दो द नाम इज़ मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पनवेल के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे लोग रहते हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। टॉप लॉयर्स, टॉप डॉक्टर्स, ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। एक खास बात इस लोकेशन की और एक है, इसके पास काफ़ी बड़ा ग्राउंड है।
यानी इस सोसाइटी में जो रहते हैं उनको इस ग्राउंड का एक्सेस मिलता है। पनवेल के जो एमएलए है वो भी इस लोकेशन पर रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इस जगह का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। आपको एक टूर दे देता हूँ इस लोकेशन की, आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा स्कूल कॉलेज वही बेसिक इशू है जो वडाले तालाब के लोकेशन पर भी था। अगल बगल में स्कूल है, लेकिन आपको बहुत अच्छी स्कूल चाहिए तो थोड़े दूर है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर के विसिनिटी में आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। मार्केट इज़ नियर बाय। इनफैक्ट यहाँ पर जो मंडी हम कहते हैं वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और बाकी तो आपको पनवेल का मार्केट बाकी की चीज़ों के लिए है। आते वक्त मैंने आपको हॉस्पिटल भी दिखा दिया। हॉस्पिटल्स काफ़ी है, इनफैक्ट अच्छे खासे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी है। तो अगर आप कोर पनवेल में रहते हैं, वैसे ये कोर पनवेल में ही आती है लेकिन थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे आ जाती है, तो डायग्नोस्टिक वगैरह के लिए सारे लोग यहीं पर आते हैं। बिकॉज MRI CT स्कैन ये सारे जो बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं उनके, या फिर जो भी टर्म आप यूज़ करें, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए आपको एक टूर दे देते हैं, आइए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर भी है। इनफैक्ट गणेश जी का मंदिर है और आप देख सकते हैं लगभग दोपहर के 3:30 बजे है और कितनी शांति है यहाँ पर, क्योंकि मेन रोड से काफी अंदर है। काफी अंदर एज इन एक सर्विस रोड बीच में लगता है और उसके थोड़ा अंदर है। और यहाँ पर देखिए बंगलोज भी अवेलेबल है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी है। इनफैक्ट ये पुरोहित हॉस्पिटल है, ये भी काफी पुराना और जाना माना हॉस्पिटल है इस लोकेशन का। और यहाँ पे बंगलोज देखिए, अगर मैं सही हूँ सो दिस बिलोंग्स टू दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर प्रशांत ठाकुर। और ये सारे पुराने बंगलों के प्लॉट्स है, काफी एक्सपेंसिव है। तो दर्शक जो मुझे पूछेंगे कि यहाँ पे प्लॉट्स के रेट क्या है, अगर मैं कहूँ 4 से 6 करोड़, सो डोंट बी सरप्राइज। लेकिन अपार्टमेंट्स आर डिसेंटली प्राइस्ड, क्योंकि जमीन की कीमत काफी ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ है पनवेल मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी का लोकेशन। इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन। और इसके पीछे ही देखिए, ये सामने से शुरू हो जाता है पनवेल का मार्केट। जैसे मैंने कहा ना, पनवेल मार्केट इज अराउंड 2 किलोमीटर्स। तो हम तो मार्केट एरिया में पहुंच गए। एक यूटर्न लेके फिर से दूसरे रास्ते से आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, तो यहाँ पर जो प्लॉट्स है ना, वो बेसिकली क्या है, जो बेच रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वहां पर बिल्डिंग्स बन जाती है, इसलिए प्लॉट्स की कीमत काफी ज्यादा है यहाँ पर। और हम आ चुके हैं ग्राउंड के दूसरे छोर पर। है कि नहीं अमेजिंग प्लेस। और ये देखिए, यहाँ पर और एक हॉस्पिटल भी है। इनफैक्ट ये शायद IVF सेंटर भी है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रीमियम लोकेशन। पैसा है, यहाँ पर खरीद लीजिए। आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, एक पीसफुल लाइफ आप जी पाएंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं इन अ बजिंग सिटी ऑफ मुंबई और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर का एक्सेस आपको इजीली मिल जाए और आप एक पीसफुल कम्युनिटी में भी रहे, दिस इज द प्लेस टू बी। दोस्तों, हम आ चुके हैं इस श्रृंखला की 5वीं लोकेशन पे। इसका नाम है पलस्पे फाटा। अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि मैं हमेशा इस लोकेशन के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ और इसे टर्म करता हूँ एज अ गोल्डन ट्राइंगल। उसके रीजंस अलग है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वैसे ये जगह पनवेल रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको शायद लगता होगा कि काफ़ी आउटस्कर्ट्स पे, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बसिंग है, हाईवे पर है। इस लोकेशन का एडवांटेज ये है कि अगर आप गेटेड कम्युनिटी में यानी बड़े कॉम्प्लेक्स में घर लेना चाहते हैं तो इन्वेंट्री आपको यहीं पर मिलेगी। यानी यहाँ पर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से एक है साई वर्ल्ड सिटी, दूसरा मेरे पीछे आप देख सकते हैं दैट इज मैराथन नेक्सॉन, और तीसरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है अरिहंत एस्पायर। तो ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा देखिए, ये थोड़े हाई एंड प्रोजेक्ट्स है, स्लाइटली एक्सपेंसिव। एक्सपेंस के मामले में अगर मैं कहूँ तो ये सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद वो और थर्ड वाला वो। लेकिन इसके थोड़ा आगे और एक प्रोजेक्ट है विच इज स्लाइटली इन अ बजट सेगमेंट, अराउंड 75-80 के आसपास आ जाता है वो। और इसके आगे खान है इन्वेस्टर्स की, पुष्पक नगर, जो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। तो अगर मैं स्कूलिंग के बारे में कहूँ तो यहाँ पर 2 मेजर स्कूल्स हैं। वन इज DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके अलावा MNR है। और भी एक स्कूल है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो स्कूलिंग के मामले में यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। DMart बिल्कुल नज़दीक है, हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। और 650 मीटर्स पे आपको स्मार्ट बाजार का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है।
हेल्थ केयर के लिए आपको पनवेल पे डिपेंडेंट रहना होगा। वैसे अगल बगल में भी छोटे मोटे हॉस्पिटल है, बट मेजर हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पनवेल सिटी में अवेलेबल है। तो अब जाते हैं पुष्पक नगर, चलिए। दोस्तों आ चुके हैं मेरी फेवरेट लोकेशन जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए अपने, और उसका नाम है पुष्पक नगर। पहले बार इस ब्रिज पे खड़े रह के ब्लॉग बना रहा हूँ, और आपको बता दूँ सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स यहाँ पर है और सेक्टर 1, 2, 3 यहाँ पर है। ज़्यादातर दर्शकों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है वाइड रोड्स, काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए, अगर आप लकी रहे तो आपको माउंटेन व्यू भी मिल जाएगा। पुष्पक नगर का एडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग फिलहाल रीच में है, अराउंड 6000 to 6300 400 प्राइसिंग कोट कर रहे हैं। आपके नेगोशिएशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में डील क्रैक कर पाए। लेकिन अभी जो प्राइसिंग मिल रही है, ऐसा अनुमान है कि आगे 3 सालों में ऑलमोस्ट 15% के CAGR पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। सॉरी, CAGR नहीं, एनुअल एब्सोल्यूट रिटर्न अगर मैं कहूँ तो 15% के हिसाब से मिलेगा। यानी लगभग मान के चलिए 3 साल में 40-45% मैक्सिमम आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ सकती है। वैसे कुछ बिल्डर कहते हैं 60%, बट मेरा अनुमान है 40 to 45%। थोड़ा रियलिस्टिक होकर भी चलना चाहिए। उसके ऊपर अगर बढ़ गई तो आपका लक समझिए, और उसके बाद नॉर्मलाइज होंगी। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए, कम प्राइसिंग, नई लोकेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्कूल नज़दीक नहीं है, तो अगर आप रहने आते हैं अगले 6-8 महीने में पोजीशन शुरू हो जाएंगे, तो शुरुआत के 2-3 साल आपको यहाँ पर स्कूल नहीं मिलेगी। यहाँ पर मार्केट सब डेवलप होना बाकी है, यानी असाइन प्लॉट्स है, डीमार्ट वगैरह जो भी है वो सारे बनेंगे, लेकिन जब तक लोग रहने नहीं आएंगे तब तक बनेंगे नहीं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी बनेगी, यहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे नवी मुंबई और पनवेल में आपको रेयरली कोई जगह मिलेगी जहाँ पर एनक्रोचमेंट होगा। जो डेवलपिंग है वहाँ पर तो छोटा मोटा है, लेकिन वो बाद में क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है इस लोकेशन का, वन ऑफ माई फेवरेट, इसलिए सोचा आपको दिखा दूँ। शायद कुछ दर्शक बोर भी हो गए होंगे, लेकिन इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। डोंट कॉल मी बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रोकर। हाँ, लेकिन सजेशन चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। काफ़ी दर्शकों के साथ मैं बात भी करता हूँ, अपने रिकमेंडेशंस भी उनके साथ शेयर करता हूँ, बट मैं आपको फ्लैट नहीं दिखा सकता। मैं एट द मोस्ट आपके साथ कुछ नंबर शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब हम जाएंगे मेरे पर्सनल फेवरेट लोकेशन पे। इसका राज क्या है पता है? क्योंकि मैं वहाँ पर खुद रहता हूँ। तो चलिए जाते हैं अगले लोकेशन पे, आइए। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन पे, और ये स्पेशल इसलिए, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद रहता हूँ। लोकेशन का नाम है सुकापुर। ये न्यू पनवेल यानी पनवेल ईस्ट में आता है, और रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर, तो काफ़ी नज़दीक है। और आप पीछे देख सकते हैं, यही वो प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैं रहता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है बालाजी सिम्फनी। काफ़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 2500 के आसपास फ्लैट हो गए, और अभी भी इसका काम शुरू है। ये जो लोकेशन है ना, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है प्राइसिंग के मामले में, क्योंकि देखिए ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है अगल बगल में। यहाँ से स्कूल्स नज़दीक है, यहाँ से हॉस्पिटल्स भी बहुत नज़दीक है, यानी ऑलमोस्ट 500 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मार्केट प्लेसेस बोलिए, आपको कोई भी चीज़ें जो रोज़ के लिए लगती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा क्या है, देखिए यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो ये जगह आपको मैं बता दूं, ये ग्राम पंचायत के अंडर आती है। जी हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग ग्राम पंचायत के अंडर है। 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, और अंदर लॉफ्ट टैंक्स वगैरह कुछ नहीं है, एंड वी गेट क्वाइट गुड वाटर सप्लाई। मैं ओरिजिनल जो पनवेल है वहाँ पर भी रहता था, 1 साल ऑलमोस्ट वहाँ पर रहा हूँ, और वहाँ पे पावर कट्स के इश्यू थे। यहाँ पर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो ये एडवांटेज है इस जगह का। बाकी तो सब कुछ सही है, चंगा सी। और प्राइसिंग के बारे में कहूँ तो 85 लाख में आपको एक बड़ा 2 BHK मिल जाएगा यहाँ पर। ऑलमोस्ट मान के चलिए 700-750 का कारपेट, सो दैट्स द प्राइसिंग। और इस लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ, एक टूर ले लेता हूँ। बहुत सारे ओपन प्लॉट्स है। ये सिडको टेंडर प्लॉट के अंडर नहीं आता है, दिस कम्स अंडर ग्राम पंचायत। लेकिन अगर आप मुंबई से हैं, अगर आप BKC या उस लोकेशन में गए होगे, आपने कभी ना तो कभी कनकिया की बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी। तो ये देखिए सामने कनकिया का एक प्रोजेक्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसका पोजीशन दे दिया है, लोग आना
आ गए हैं, रह रहे हैं, और ये अब मेरे ख्याल से कुछ महीनों में इसका भी पोजीशन मिल जाएगा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। मैं अपने बालकनी से देखता हूँ तो दिखता है आधा ही, लेकिन बहुत बड़ा। तो ये भी शायद गेटेड कम्युनिटी बनेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैरिकेड वगैरह बने हैं। आपको एक गाड़ी में बैठ के घुमा देता हूँ तो फिर आपको आइडिया आ जाएगी। चलिए। और ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है, बट दिस फॉल्स अंडर ग्राम पंचायत। तो ये शायद डेवलपर के पर्सनल उन्होंने इंस्टॉल कराए हैं। और यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्फ भी है। तो इफ यू आर अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, काफी सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आपको सुबह शाम घूमते हुए मिल जाएंगे। मैं भी यहीं पर वॉक पर आता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके आगे जो है वो खेती है। तो यहाँ पर काफी आम के बागान वगैरह है, एज इन आमरई नहीं कह सकते उसे, बट फेंसिंग पे काफी मैंगो के झाड़ लगाए हुए हैं। और इसके आगे तो ये डेड एंड है, इसके आगे विलेज है और यहाँ पर खेती होती है आगे। तो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, अब आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो अब हम जाएंगे रोड की दूसरी तरफ। वहां पर भी काम शुरू हो चुका है काफी प्रोजेक्ट का, काफी ने फेंसिंग वगैरह कर दी है। तो वो भी दिखा देता हूँ आपको और एक फेयर आइडिया आ जाएगा। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ऑलिव बुलेवार्ड करके नाम है, काफी फैंसी नाम है। बुलेवार्ड मेरे हिसाब से गार्डन को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एंड तक इसका फेंस है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पर सामने नेशनल डेवलपर, शायद नेशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उन्होंने लिया हुआ प्लॉट है। यहाँ पर लेफ्ट में भी प्लॉट है। तो यहाँ पर प्लॉट साइज बड़े हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि गेटेड कम्युनिटीज बनेंगी और काफी अच्छी बनेंगी। और ये जो लोकेशन है, ऑल्दो ये ग्राम पंचायत में, आपको कह दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी बाउंड्रीज जब भी बढ़ाएगा तो सबसे पहले ये लोकेशन भी उसमें आ जाएगी। तो जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगी तो ये प्राइसिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। दैट टाइम द प्राइसिंग विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऐसा कुछ है यहाँ का माहौल। ये आ गए हम यहाँ के डेड एंड पर। तो चलिए आपको ओवरऑल मैं रिव्यू बता देता हूँ। ट्यून इन रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमने 6 प्रॉपर्टीज को रिव्यू किया और ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स थी थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग पनवेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिलहाल मैं बैठा हूँ अपने घर में जो बालाजी सिम्फनी में है, और आप देख सकते हैं ये अमेजिंग व्यू फ्रॉम माय बालकनी। तो काफ़ी सीनिक लोकेशन है और बरसात का मौसम है, इसलिए इट्स ऑल ग्रीनरी, बट इट्स अ नाइस प्लेस, माय पर्सनल फेवरेट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो आई होप आपके प्रॉपर्टी सर्च में मेरा जो वीडियो है वो शायद आपको सोल्यूशन दे पाए, और यही कोशिश थी। और आपने अगर मेरा वीडियो इस एंड तक देखा है, इसका मतलब आई हैव बीन एबल टू ग्रैब योर अटेंशन, और मे बी आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था या आपकी सर्च थी उसे मैं कुछ हद तक केटर कर पाया हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग माई चैनल ग्रो। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सो दैट इट रीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। Until then, thank you. Wanderer Patil signing off. Bye.